कर दी मेहनत कुछ ऐसी शिद्दत से कि अपनी कला से बनाई हुई एक मिट्टी की मूरत में जान फूंक कर उसे सजीव कर दिया। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है राजस्थान के मशहूर चित्रकार मूर्तिकार पंकज भार्गवा जी। पंकज जी, बहुत थैंक बहुत यू सर। स्वागत है आपको हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सर। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप ये जो कला आपके अंदर है चित्रकार की और मूर्तिकार की, ये विरासत से मिली है या आपने सीखी है ये कला? सर, विरासत से तो नहीं, मेरे फादर तो ऑफिस असिस्टेंट थे बिरला ग्रुप के अंदर। ओके। मैंने बचपन से मेरा शौक था सर कि हम्म। मैं आर्ट से रिलेटेड कुछ वर्क करूं, तो टीन एज से ही मैंने स्टार्ट किया। मतलब सेकंड टू थर्ड क्लास में मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, मैं आर्ट के लिए मेरा जन्म हुआ है। तो हम्म। मेरे प्रारंभिक गुरु श्री प्रेमचंद जी हैं, जिनसे हम्म। मैंने पेंटिंग्स का, स्केचिंग का ये सब काम सीखा। हम्म। फिर मतलब अराउंड मैं जब 10th क्लास में हुआ तो हम्म। मेरा इसमें रुझान था, तो फादर ने बोला कि भी जब इसी लाइन में जाना चाह रहे हो तो इसमें कैरी मतलब इसमें आगे बढ़ो। हम्म। तो 11th क्लास में मैं विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार माथुराम जी वर्मा से मिला, जो हमारे हम्म। पिलानी में ही थे। मेरा हम्म। जन्म से पिलानी से ही है। तो हम्म। उनसे मिला तो उन्होंने मेरे को स्टैचू की बारीकियां सिखाई, हम्म। और पेंटिंग्स में भी वो मेरे को जैसे फ्री हैंड स्केचिंग और ये सब उन्होंने मेरे को डेवलप किया कि इस तरह हम इसको क्रिएट करके आगे तक डेवलप करते हैं। तो स्टैचूज का काम मैंने माथुराम जी वर्मा से सीखा। मतलब बाकायदे सीखा है अपने गुरु के द्वारा? हाँ, गुरु के द्वारा। उनका अनुग्रह था, उनकी आशीष थी कि मेरे को वो चीज मिली। तो आप किस तरह से इसको मतलब स्टेचू जो बनाते हैं, स्टिल पेंटिंग को देख के बनाते हैं या किसी व्यक्ति को देख के बना लेते हैं? आ, मैं स्टिल पेंटिंग्स भी बना सकता हूँ, और मतलब किसी व्यक्ति को देख के भी हम हूबहू वो चीज बना सकते हैं। हम्म। नहीं, तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आप उसका फेस कैसे बना सकते हैं। जैसे आपने स्ट्रक्चर सपोज बना लिया, मूर्तिकार होने के नाते सीखा हुआ है, फेस के एक्सप्रेशन देना बहुत बड़ी बात है। हूबहू शक्ल आप ऐसी बना देते हैं व्यक्ति की जैसी होती है? मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। हम्म। जब मैं गुरु जी से जिस समय मैं सीख रहा था, उस समय भी ये बात चलती थी कि भी हम क्या चीज सीखे, हम फेस कैसे जल्दी जल्दी बनाना सीखें, क्योंकि स्टार्टिंग में रहता है कि फेस सीखे बनाना। तो गुरु ने बोला कि मतलब सब चीजें ही एक इक्वलिटी में सब चीजें मेन होती है। ऐसा नहीं कि फेस आपको जब जैसे हाथ बनाना आ रहा है, आपको कपड़ों के फोल्ड्स वगैरह बनाने आ रहे हैं, तो आप हूबहू चेहरा भी मिला पाएंगे। उसमें ऐसी कोई बात नहीं कि भी आप ने ये चीज की तो आप चेहरा नहीं बना पाएंगे। वो एक पार्ट है आर्ट का, तो आप हम्म। उसमें आराम से बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। तो आप ऐसा कुछ भी चेहरा। मेरे को ऐसे मुश्किल नहीं होती है कि भी मैं हम्म। उसको चेहरा बनाने में मेरे को कोई दिक्कत आई, ऐसा कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, अभी तक आपने किन्हीं मुख्य सेलिब्रिटीज के चेहरे बनाए हैं? हाँ, मैंने जैसे अभी मैंने ईशा देओल है, उनको मैंने पोर्ट्रेट पेंटिंग प्रेजेंट किया था। हम्म। और मतलब तुषार कपूर थे, उनको मैंने एक एलिफेंट का जो मैंने स्टेचू बनाया था वो मैंने भेंट किया। संजय मिश्रा जी से मैं मिला। हम्म। और जैसे मान लो दीपक तिजोरी जी आए थे, उनको मैंने एक हॉर्स का स्कल्पचर भेंट किया था। तो हम्म। मतलब पेंटिंग्स भी काफी मैं प्रेजेंट करता रहता हूँ। जैसे अभी हमारे बीडी कल्ला जी है, जो हमारे मंत्री हैं राजस्थान के, उनको हम्म। भी मैंने एक पोर्ट्रेट पेंटिंग प्रेजेंट किया था, तो वो भी काफी इम्प्रेस हुए, खुश हुए। हम्म। उन्होंने अपने रेजिडेंस, अपने ऑफिस में उसको लगाया है पेंटिंग को। तो इसका मटेरियल क्या पेरिस ऑफ प्लास्टर होता है या कुछ और होता है जो मूर्ति आप? देखिए देखिए जैसे स्कल्पचर्स में मतलब अलग अलग मटेरियल्स होते हैं। जैसे मान लो क्ले में बनाना है, तो मतलब उसके लिए आपको क्ले मतलब सैंड लेना पड़ेगा। और हम्म। जैसे आपको सीमेंटेड लेना है, तो उसमें जैसे आपको मतलब व्हाइट सीमेंट हुआ, मार्बल पाउडर हुआ, वाटर हुआ, ऐसे मिक्सिंग करके आपको उसको सीमेंट में बनाना है। हम्म। हम्म। वही कास्टिंग में जब अपन आ जाते हैं, तो फाइबर में जैसे कास्टिंग करते हैं, उसमें एक अलग मेथड चलता है। हम्म। तो मैं फाइबर में भी बना रहा हूँ, सीमेंट में भी बना रहा हूँ, क्ले में भी बना रहे हैं हम, और वैक्स में भी हम उसको डेवलप कर रहे हैं स्टेचू को। अच्छा, जैसे हम बाजार में देखते हैं, बचपन से देखते आए, मिट्टी के खिलौने बाजार में मिलते हैं, वो हूबहू जैसे गणेश जी लक्ष्मी जी होते हैं, खिलौने होते हैं मिट्टी के, तो उसमें और आपके कला में कोई भिन्नता है? हाँ, देखिए वो क्या है, उसमें बहुत बड़ी उसमें भिन्नता है ही। हम्म। उसमें क्या है, एक जो चीज चली हुई आ रही है वो चीज ही आगे तक चली जा रही है। वो कॉपी कर लिया उसको, वही चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। वो ट्रेंड में नया नहीं है, वो पुराने वाले को चलाते जा रहे हैं। हम ऐसा क्रिएट नहीं, वो करते हैं किसी कि किसी जो सांचे में बनाते हैं, वो भी हाथ से बनाते हैं, जो मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने बनते थे पहले, आज भी बनते हैं या वो रख? सब वो सब सांचे में बनाते हैं। वो सांचे में बनते हैं? वो सब सांचे में बनाया हुआ है ठीक है, चीज। आपका टोटल जो है वो हाथ से बनाते हैं आप उसको? हाँ, मैं पूरा हाथ से बनाता हूँ।
और क्रिएटिव माइंड रहता है, जो क्लाइंट चाहता है वैसे ही हम उसको चीज बना के देते हैं। तो ये आपने जैसे वैक्स का आप सोच रहे हैं, तो वैक्स का शुरुआत किया आपने या अभी करेंगे? हाँ, वैक्स का शुरुआत मैंने 2004 में किया था। मैंने अमेरिकन कंपनी हाईलैंड हाउस में मैंने मंडावा में मेरा जॉब किया हुआ है, तो वहाँ पे मैं सुपरवाइजर था। तो वहाँ पे हमने ये फाइबर मतलब ये जो वैक्स कार्विंग वाला काम मैंने वहीं स्टार्ट किया था। वहाँ पे हमने काफी स्कल्पचर्स फाइबर में ही बनाए थे। तो ये 100% वैक्स होता है? ये 100% वैक्स होता है। इंजेक्शन वैक्स करके इसका नाम होता है। तो इसको पूरा मतलब गर्म करके फिर मतलब डब्बे के अंदर उसको मतलब डाल दिया जाता है। फिर अपने अकॉर्डिंग उसको क्रिएट करके वो डेवलप करके स्टेचू बनाया जाता है। छोटे पीस जैसे में आप आम जो मोमबत्ती होती है वही वाला वैक्स होता है या कुछ फर्क होता है? उसमें फर्क होता है। वो इंजेक्शन वैक्स होता है। मोमबत्ती वाला वैक्स तो जो मोम की तरह पिघल के मतलब पिघल जाता है, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। लेकिन ये वैसा वो थोड़ा हार्ड होता है। और वो बेसिकली बनाई इसलिए होता है कि आप उसमें कार्विंग कर पाए। ठीक है। तो मतलब ये ढांचा बनाने के लिए सांची की जरूरत होती है, डायरेक्ट हाथ से बना देते हैं टोटल मूर्ति? नहीं, देखिए आपको यदि ढांचा बनाना है तो ढांचे के लिए पहले आपको मास्टरपीस क्ले में इंजेक्शन वैक्स में बनाना ही होगा। फिर आप उसमें उसका मदर मोल्ड बना के पीओपी में उसको ढाल के फिर आप उसमें वैक्स का या मान लो आपको फाइबर में जैसे भी आप पीसेस निकाल सकते हैं। लेकिन फर्स्ट मास्टरपीस की आपको रिक्वायरमेंट रहता ही है। आपने अभी तक जैसे कितनी हाइट की कोई मतलब मूर्ति या बनाई है, जैसे मानव के शरीर के आकार की या इससे भी बड़ी कोई मूर्ति बनाई है आपने अभी तक? हाँ, मैंने सनराइज रिसोर्ट है अपना बेलूची में, वहां पे मैंने करीबन 20 फीट का डायनासोर मैंने बना के दिया है। ओके। तो काफी बड़ी साइज थी। और भी मेरी इच्छा है कि मान लो कुछ मेरे को बड़े प्रोजेक्ट्स मिले, मान लो 18, 20, 50 तो जितना भी फिट मिले तो हम बना सकते हैं। क्योंकि मेरे गुरु हैं, उनका बहुत बड़े स्टेचूज बनाए हुए हैं। जैसे उन्होंने बिरला कानन में शिव जी का स्टेचू बनाया था, वो करीबन 80 फीट का था। और अभी भी वो बड़े बड़े स्टेचूज बना रहे हैं मेरे गुरु। तो अभी आप इस ट्रेड में पूरी तरह से कॉमर्शियली आ चुके हैं, मतलब इसको अपना जो भी कला है इसको मूर्ति बना के बेचते भी हैं? हाँ, मेरा एक शौक था, उसको मैंने कमर्शियल में उसको ले आया। और मेरी इच्छा है कि मैं जब तक हूँ तब तक मैं मेरा आर्ट में लगा रहूं। एक गुरु ने कहा है कि भी एक ज्योति है उसको बुझने ना देना। तो वो ज्योति मैं हमेशा रखता हूँ कि वो ज्योति मेरे में जली रहे और मैं आर्ट के क्षेत्र में कार्य करता चला जाऊँ। आप अकेले स्वयं बनाते हैं या अपने साथ में असिस्टेंट या स्टाफ भी रखते हैं? नहीं, देखिए मैं खुद बनाता हूँ, आर्टिस्ट मेन मैं ही रहता हूँ, बाकी मेरे पास टीम भी है। तो हम जैसे मान लो स्टैचूज के साथ साथ हम फाउंटेन्स भी बनाते हैं, म्यूरल्स वगैरह सब कुछ। तो टीम का तो रिक्वायरमेंट रहता है। तो मेरे सपोर्टिंग हैंड्स तो रहते हैं, साथ में काम करते हैं, मेरे को सपोर्ट करते हैं। तो अभी आपने कहा जैसे अभी देश के अलावा विदेशों में भी कहीं इसका काम किया है, किसी बाहर की व्यक्ति की भी मूर्ति बनाई है? नहीं, अभी विदेशों का मेरे को मौका नहीं मिला है। मेरी इच्छा है कि मैं विदेश में भी जाके मैं वो कार्य कर पाऊँ। धीरे धीरे योजना बनेगी तो कॉन्टेक्स्ट में है, जो रिसेंट चाह रहे हैं बनवाने के लिए। आगे मैं जुड़ूंगा, विदेशों से भी मेरा धीरे धीरे संपर्क बन रहा है। तो चाहूंगा मैं बाहर के लिए भी काम करूं। तो आपके जैसे काम करने वाले और भी हैं कंपटीशन में या आप मोनोपोली मानते हैं अपनी? देखिए आर्टिस्ट के लिए कंपटीशन नहीं होता है, एक आर्ट का फील्ड होता है। तो जिसको मेरा आर्ट पसंद है वो मेरे से ही काम करवाएगा। वो मेरे लिए वेट करेंगे 1 महीने 2 महीने साल भर, वो मेरा वेट करेंगे। उनका मेरे पे विश्वास है, वो मेरे से ही काम करवाएंगे। तो अलग अलग आर्टिस्ट का एक फील्ड होता है, जिसको जहाँ आर्टिस्ट सूट करता है, जिससे बनवाना है वो उनसे ही बनाता है। तो मैं इसमें कंपटीशन नहीं मानता हूँ। आगे इसका क्या फ्यूचर मानते हैं, मतलब आप जैसे कॉमर्शियली आपने जैसे इस काम को कर लिया है, तो आगे फ्यूचर है इसका, बढ़ेगा? नहीं, देखिए आर्ट का फ्यूचर तो हमेशा ही रहेगा। आर्ट में आप कहीं पे भी देख लीजिए, आर्ट एक ऐसी चीज है जो दिन प्रतिदिन डिमांड में रहेगी और हमेशा इसकी नीड रहेगी। अच्छा, जैसे आर्ट तो मैं नहीं मानता। इंटीरियर डेकोरेटर होते हैं अपने अच्छे घरों में या लग्जरी घरों में, उसमें भी आप ये पेंटिंग वगैरह दीवारों पे बना सकते हैं? हाँ, हम बनाते हैं ना। जैसे आर्किटेक्ट्स वगैरह से मेरा कांटेक्ट रहता है, जिनसे मैं मिलता हूँ। कुछ ऐसा सुटेबल कोई वॉल होती है तो वो हमसे कनेक्ट करते हैं कि भी इस तरह का हम चाहते हैं, पार्टीज की ये डिमांड। तो इसमें हम क्या क्रिएटिविटी करेंगे पंकज जी, वो अच्छा लगे। तो मैं उनके अकॉर्डिंग कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, तो पार्टी से मीटिंग करके हम उनको सजेस्ट करते हैं। सजेस्ट करके जो उनको पसंद आता है वो एज सब्जेक्ट हम उनको बना के देते हैं।
और आगे मतलब अप्रिशिएट करते हैं। आगे इसमें और क्या क्रिएटिविटी हो सकती है, क्या चीज एड ऑन हो सकती है इस चीज को और कला को और बढ़ाने के लिए, पेंटिंग या मूर्ति के देखिए इसमें अलावा? पेंटिंग्स मूर्ति के अलावा देखिए अपन इसमें ऐसा देख सकते हैं कि एजुकेशन में भी इसको जोड़ा जाए। ठीक है। एक अपन इसको रोजगार के अवसर में भी देखा जा सकता है कि भी आर्टिस्ट है, मतलब देखिए इंजीनियर साइंटिस्ट और ये सब बनते हैं, लेकिन हम्म अब धीरे धीरे वो भी एक स्थिरता आ गई कि इतना उनमें डिमांड नहीं है। हम्म। तो आर्ट का भी इतना डिमांड है कि आप विदेशों से लेके हर जगह आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे मान लो कॉलेज में जैसे टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे स्कल्पचर आर्टिस्ट तो मिलेंगे ही नहीं आपको, क्योंकि सब हम्म। पेंटिंग्स अधिक बनाते हैं, स्कल्पचर कम बनाते हैं। तो मैं इंकरेज करूंगा हमारे जो युवा बच्चे हैं उनको इंकरेज करूंगा कि आप आर्ट फील्ड में आए और बेसिकली आप स्कल्पचर को चुने, क्योंकि स्कल्पचर का बहुत डिमांड और स्कल्पचर बनाने वाले आर्टिस्ट है नहीं अभी। नहीं तो तो इसके मैं सिखाने के चाहूंगा। कोई कोई कॉलेज स्कूल इंस्टीट्यूट है अभी? हाँ नहीं, कॉलेजेस तो हैं, लेकिन क्या रहता है कि मान लो कॉलेज में जैसे टीचर्स हैं वो इतना नहीं बताते हैं स्कल्पचर के रिगार्डिंग, क्योंकि उन्होंने भी इतना सीखा नहीं है। तो हम्म सब अधिकतर पेंटिंग्स वगैरह में ही रहते हैं। तो मान लो एक आर्टिस्ट का या एक मतलब एक गुरु का मिलना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो मेरे को माधुराम जी गुरु मिले, तो उनसे मैंने सीखा स्कल्पचर कैसे बनाते हैं। तो एक यूनिवर्सिटी में या मान लो एक कॉलेज में हम जाएं तो वहां पे वो हमको शिक्षा मिलती नहीं है, तो हम उसमें आगे आगे नहीं आ पाते हैं। हम्म। तो स्कल्पचर आर्टिस्ट नहीं है, तो स्कल्पचर आर्टिस्ट तो एक दूसरे से सीख के फिर वो स्कल्पचर बनाना बच्चों को सिखा सकते हैं। तो हम्म। इसलिए क्या है, आर्टिस्ट मतलब स्कल्पचर आर्टिस्ट की बहुत कमी ये है, जो लेकिन सीखे पंकज तो जी, अच्छा है। पंकज जी कारण क्या रहा है ये चीज, कला जो अपनी इतनी बढ़िया कला है हिंदुस्तान की, ये बढ़ी नहीं आगे इस तरह से, पाठ्यक्रम में इसको स्कूल कॉलेज में नहीं लिया गया? कारण क्या रहा? टफ है ये कला, या इसमें लोगों की रुचि नहीं है, या कि इसमें कोई भविष्य नहीं है? देखिए कला में भविष्य है, लेकिन मार्गदर्शन की कमी होती है। एक जो परिवार की तरफ से जो प्रोत्साहन मिलता है वो नहीं मिल पाता है। हम्म मतलब घर परिवार को, फादर को ऐसे लगता है कि हाँ यार इंजीनियर बनेगा तो इसको मान लो अच्छा पैकेज मिलेगा, अभी इसको डिमांड होगी। तो कला के क्षेत्र में भी अच्छा है, लेकिन वो उससे अवेयरनेस की कमी है, इस कारण से वो बच्चों को आर्ट फील्ड से नहीं जोड़ते हैं। हम्म। आज मेरा बच्चा है वो मान लो आर्टिस्ट नहीं बने, लेकिन वो आर्ट के क्षेत्र में जा रहा है। चाहे वो आर्ट क्षेत्र पत्रकारिता का हो, चाहे कुछ भी हो, फोटोग्राफी का हो, कुछ भी हो। तो आर्ट में यदि बच्चा जाता है तो उसका ऑटोमेटिक सपोर्ट मिलेगा और वो उसमें आगे जाएगा, क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेट है और आगे उसका रुचि का जब वो काम करता है तो वो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा का, तो मतलब वो आगे नहीं बढ़ कहीं पाएगा। तो आप कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका स्टेटस सिंबल से कोई इसका रिलेशन हो, इसको मूर्तिकार को स्टेटस में नहीं मानते हो समाज में? नहीं, ऐसा तो नहीं मानता। बाकी पहले से चलते हो कि एक मूर्तिकार है तो मूर्तिकार को देखते कि भी कहाँ क्या इसको वर्क मिलेगा, कहाँ काम मिलेगा, इसको गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो एक हम्म भ्रांति रहती है मन में कि यार मतलब ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट नहीं है कि जैसे मान लो आप मतलब वो जैसे रिलायंस में जाएं तो आपको लगेगा कि हाँ कम्युनिकेशन इसमें है, मतलब हम्म टेलीफोन विभाग, मतलब ये जो विभाग है इन सब में इनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, एक सैलून लाइन में भी इनको जॉब मिलेगा। हम्म स्कल्पचर में ऐसा नहीं लगता कि भी इसमें कुछ है कि भी इनको जॉब मिलेगा। तो हम्म बेसिकली जॉब में सब जाते हैं, सेल्फ काम करने में सब घबराते हैं कि यार सेल्फ में हम कैसे आगे निकल पाएंगे। देखा हम्म। देखी तो सब करना चाहते हैं कि भी कोई ठीक है। बढ़ गया उसको देख के आदमी चाहता है कि यार मैं भी ऐसा बन जाऊं और मैं इस पैकेज पे मैं पहुंच जाऊं। हम्म। बाकी सेल्फ मोटिवेट होके कम ही मिलते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हाँ हम एक अच्छा, मेरे गुरु ने एक अच्छा मुकाम पाया स्कल्पचर में, उन्होंने एक अच्छा नाम फेम पाया। मॉरिशस से लेके विदेशों में सब जगह उनके स्टैचूज लगे हैं। तो हम्म। मतलब ये वो एक आइडियल है कि उनको एक मान सकते हैं, जैसे राम सुतार जी हैं जैसे, तो उनको भी मान सकते हैं कि हाँ यार उन्होंने कुछ क्रिएटिविटी कुछ अलग करके काम किया, आज उनका नाम है। अब आप देखिए मतलब जो स्टेचूज बन रहे हैं, मतलब जो मोदी जी ने भी कितना बड़ा बड़ा स्टेचूज आप देखिए बन रहे हैं, तो बनवा ही रहे। तो आप देखिए वो नहीं अपॉर्चुनिटी आपको भी मिल सकती है। एक पंकज जी, जैसे वो मार्बल को काट के छेनी हथौड़े से जो स्टेचू बनता है, जो आप बनाते हैं हाथ से, उसमें तो काफी अंतर है ना? हाँ मैं वो नहीं करता हूँ, मतलब स्टोन कार्विंग का काम हम नहीं करते हैं, हम उस फील्ड में नहीं है। हम हम्म सिर्फ क्ले वाला और फाइबर में और सीमेंटेड वर्क इसमें ही हम करते हैं। हम्म हालांकि काफी मार्बल में भी करते हैं, काफी जयपुर में मार्बल का काम काफी होता है, हम्म लेकिन वो मेरे को एक कॉपी वर्क ही लगता है, उसमें खुद का क्रिएटिविटी नहीं है। हम्म तो मेरा मेनली क्या रहा कि भी हम क्रिएटिविटी कुछ ऐसा करें जो मान लो घरों में भी जैसे हम रिलीफ का काम करते हैं भी, मतलब वॉल हुई जैसे 10 बाय 10 फीट की एक वॉल है, तो हम्म मतलब उसको डेवलप डेवलप किया, उसमें इतना बड़ा पत्थर नहीं लग पाएगा। हम्म यदि पत्थर लगेगा तो उसमें जोड़ आएगा।
अभी एक मैंने क्लाइंट के किया तो उन्होंने यही बोला, पंकज जी स्टोन में बनता, लेकिन स्टोन में इतना उभार नहीं आ सकता और पत्थर में जोड़ आ जाता है तो इतना अच्छा भी नहीं लगता है। सीमेंटेड में अपन जाते हैं, फाइबर में जब आते हैं तो वो उसमें जोड़ नहीं दिखाई देता, तो इसलिए काफी क्लाइंट उसको अप्रिशिएट करते हैं और मतलब बनवा रहे हैं काफी। मैंने जयपुर में काफी घरों में, मैंने बड़े फैमिलीज में मैंने काम किया है। अच्छा, इस कला को प्रोत्साहन करने के लिए आप क्या एफर्ट कर रहे हैं? कला को प्रोत्साहन करने के लिए मैं, जैसे मेरा यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी मैं शेयर करता हूँ। कुछ मेरे पास कॉल आते हैं, सर आपने क्या मटेरियल यूज किया, हम किस तरह से इसको क्रिएट करें कि और अच्छा आगे बढ़े, तो मैं उनको वो नॉलेज भी देता हूँ। थोड़ा फ्री हुआ तो मेरी इच्छा है कि मैं बच्चों को क्लासेस भी दे पाऊँ, उनको इस बारे में बता पाऊँ कि किस तरह इसका आर्मेचर बनाया जाता है, फिर कैसे फर्स्ट सीमेंट में इसको आरसीसी में किया, फिर फाइनल फिनिशिंग, फिर कलर कैसे कैसे शैडो देना है, वो सब मैं उनको, मेरी इच्छा है मैं बच्चों को भी इसमें बताऊं। नहीं तो क्या जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी में या कॉलेज लेवल पाठ्यक्रम में इसको कुछ शामिल किया जाए, इसको हाँ सब्जेक्ट? नहीं, मैं राजस्थान गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलता हूँ कि जो आर्ट से रिलेटेड जो है इनको मतलब एक पाठ्यक्रम में डालना चाहिए, ताकि अवेयरनेस आए, बच्चा इसको भी सीखने के लिए उसका मन हो कि हाँ एक सब्जेक्ट है, हम इसको समझें। यदि उसकी रुचि होती तो आगे बढ़ जाएगा वो, उसको अलग से उसके लिए टीचर तलाशने की जरूरत नहीं है। टीचर्स मिलेंगे और उसको एजुकेशन मिलेगा तो जरूर वो इस फील्ड में आगे बढ़ेगा। शुरुआत और आप अपना आप इंस्टीट्यूट देखिए, खोल के कर सकते हैं कि अपना इंस्टीट्यूट खोल लें इस तरह का, जिसमें स्टूडेंट को एडमिशन दें, उनको पारंगत करें, फिर वो प्रोफेशनली इस काम को कमर्शियली करें, कमाएं। तो इस कला को आप शुरुआत से बढ़ा सकते हैं, अगर आप इसको ऐसा सोचते हैं तो। नहीं मेरी इच्छा तो है कि मैं हम्म करीबन 4 to 5 इयर्स बाद ऐसा कुछ एक कॉलेज का या ऐसा कुछ, मेरा इच्छा है कि मैं कॉलेज के थ्रू या अपना एक पर्सनल कुछ इंस्टीट्यूट खोलूं जिसमें बच्चों को मैं इस बारे में सिखा पाऊं। इच्छा है मेरी ये वाली। अब आपको वो कब पूरी होती है? आपको पुरस्कारों के रूप में भी मुख्यमंत्री जी ने और सम्मानित किया है, तो उसके बाद कैसा आपको लगता है कि कला का जो स्तर है वो तो काफी बड़ा है, इसमें फ्यूचर भी काफी हो सकता है, तो क्यों ना इस कला को बढ़ाया जाए? लोगों की अभी अछूती है कला, लोगों से पसंद तो सब करते हैं पर बच्चों को सिखाना कोई नहीं चाहता। हाँ वही बात है, मैंने देखा है कि भी बच्चे ऐसे मतलब शौक के तौर पे तो स्केच बनाया, लेकिन उसको कमर्शियली उसको अपना एक हॉबी बना के उसको कमर्शियल मतलब एक आगे रूटीन में उसको लाइफ में लेना एक बहुत बड़ी बात होती है कि भी हम इस रास्ते जाएंगे तो हमको इनकम सोर्स जनरेट होगा नहीं होगा, वो बच्चों को रहता है। तो मैं बच्चों को बोलना चाहूंगा कि आपको जो भी फील्ड चॉइस करना है, चाहे वो आर्ट फील्ड हो या वो फोटोग्राफी फील्ड हो या जो भी फील्ड है, तो आप उसमें अच्छा करेंगे तो जरूर आप आगे जाएंगे। जैसे वो आपने मुख्यमंत्री जी के लिए बोला, तो अशोक जी गहलोत जी से मैं 2 अक्टूबर को मिला था। हम्म गांधी जयंती में मैंने उनको गांधी जी का एक स्टेचू मैंने बनाया था, वो मैंने उनको भेंट किया। वो हम्म काफी खुश हुए और वो काफी गांधी जी को, काफी गहलोत जी काफी गांधी जी को पसंद करते हैं हम्म और मैं भी पसंद करता हूँ। मैंने बनाया था कि भी मैं 2 अक्टूबर को प्रेजेंट कर पाऊँ, मेरे को मौका मिला, मैंने प्रेजेंट किया। तो वो काफी खुश और मिलने के लिए भी बोले हैं, और आगे देखता हूँ कुछ ऐसा बड़ा कुछ स्टैचू का गवर्नमेंट के लिए, मैं राजस्थान गवर्नमेंट के लिए भी कुछ काम कर पाऊँ, तो मेरे उसमें रुचि है कि मैं कुछ हमारे राजस्थान के लिए भी करूँ। बहुत ये अच्छा। मेरी इच्छा है। अब आपका क्या ड्रीम हो सकता है इन फ्यूचर? डील तो देखिए यही है कि भी मैं आर्ट के क्षेत्र में बच्चों को और आगे लेके जाऊं और उनको प्रोत्साहित करूं। मैं क्या गाइड कर सकता हूं, जैसे मेरे गुरु ने मेरे को गाइडेंस दिया, उन्होंने मेरे को बताया कि किस तरह से आर्ट अपन कर सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं कि अपन वो चीज नहीं बना सकते जो और दूसरा बना रहा है, हम उसको कैसे क्रिएट करके आगे तक एक ब्यूटीफुली उसको कैसे मतलब उसको डेवलप करके आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे तो चैनल के माध्यम से जो पेरेंट्स देख रहे हो, अपने बच्चों को ये चीज नहीं सिखाते हैं, सिखाना चाहें, तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, मैं आपके चैनल्स के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि पंकज आर्ट्स जयपुर करके मैंने यूट्यूब मेरा चैनल बना रखा है, तो मैं चाहूंगा कि वो आपके चैनल पे भी लिंक आउट हो, तो मतलब उसमें वो जैसे मैं स्कल्पचर बनाता हूँ तो सीख के वो आगे बढ़ पाए और अपने रुचि को और बढ़ा पाए। और मैं चाहता हूँ कि राजस्थान के युवा चेहरे मूर्तिकार बने और एक हमारे देश का नाम रोशन करें। हम्म ये मैं आपके चैनल के नाम से बोलना चाहूंगा। चलिए, हमारे चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगे? आपके चैनल के लिए कहना चाहूंगा कि आपने एक कलाकार को सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा। अनिल जी, आपने मेरा ये इंटरव्यू रखा उसके लिए भी थैंक्स है, क्योंकि मेनली आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे गोविंदा है और भी बड़े बड़े आपने सेलिब्रिटीज के मतलब आपने इंटरव्यू लिए, लेकिन मेरे को आपने इस काबिल समझा और
आपने मेरा इंटरव्यू मतलब जो प्रसारित भी कर रहे हैं उसके लिए भी मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। नहीं तो नहीं, हमें एक थैंक्स हमें एक्चुअल आपका करना चाहिए। आप जैसे कलाकारों का जो अभी छुपे हुए हैं, जिनको बहुत ऊंचाई पे जाना है, हमारी पूरी शुभकामनाएं। आप जितना चाहते हैं उससे ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचे, और अभी तो आप देश में हैं, विदेशों में भी आपका नाम रोशन हो, यही हमारी कामना है। और इसी के साथ थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं सही। ठीक। थैंक यू सर।